नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। लंबा गैप हो गया अपनी क्लास में। आज पुनः हम अपने विषय से जुड़ेंगे। कुछ दिन पहले मैंने इंडिया में जो शाम को क्लास होती है, रोज शाम को 7:30 बजे, उसमें बताया था कि जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, जैन फिलॉसफी श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। इसका कारण क्या? तो हमने उसमें एक्सप्लेन किया था, आंसर नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा था। हमने कहा था कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि रात्रि भोजन त्याग हमारे यहाँ है इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग का वर्णन अन्य धर्मों में भी प्राप्त होता है। आप यदि थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि रात्रि भोजन त्याग अन्य धर्मियों में भी देखने को मिलता है और बड़ी कट्टरता से फॉलो करते हैं, बहुत कट्टरता से। मैंने बचपन में देखा था, हमारे गांव में भाटिया लोग होते थे, कृष्ण को मानने वाले भाटिया लोग। जैसे हम अपने समाज में व्रती लोग भोजन करते हैं, शुद्धियों का पालन करते हैं किचन में, और बहुत सोला वोला रहता है, वैसा उनके घर में मैंने देखा था। अपने यहाँ जैसे रात में भोजन नहीं करते, वहां वैसे भी वो लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैन धर्म में ही रात्रि भोजन त्याग हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इसी प्रकार फिर हमने कहा कि क्या इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है कि हमारे यहाँ जो है भक्ति और पूजा की बहुत बड़ी परंपरा रही है। क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन धर्म श्रेष्ठ है? हमारे यहाँ बहुत भक्ति आराधना होती है, पूजा होती है। तो आप सभी को पता है कि भक्ति पूजा आराधना अन्य धर्मों में भी देखने को मिलती है कि नहीं, है ना? अन्य धर्मियों में भी खूब धर्म ऐसे है, संप्रदाय ऐसे, जिनमें भगवान भगवान की मूर्ति और उनकी अभिषेक पूजा आदि हमें देखने को मिलता है। तो ये भी अन्य धर्मियों में है। भगवान को मानने वाले भी अन्य धर्मों में हैं, मंदिरों को मानने वाले भी हैं, मूर्तियों को मानने वाले भी हैं, है ना? इसी प्रकार उनकी अभिषेक पूजा आराधना करने वाले भी अन्य धर्मियों में हैं। तो फिर ये कोई स्पेशलिटी नहीं हुई, ये कोई जैनों की पहचान नहीं हुई कि हम बहुत पूजा आराधना भक्ति करने वालों में से है, वो तो अन्य धर्मियों में भी पाए जाते हैं। फिर यदि हम कहें कि जैनियों में तपस्या बहुत है, जैन लोग तपस्या बहुत करते हैं, तो आपको भी ये पता होगा कि अन्य धर्मियों में भी तपस्या करने का रिवाज है, वहां भी तपस्याएं होती हैं और साल साल भर भोजन नहीं किया जाता है। वायु सेवन करके रहने वाले लोग हैं, जो सिर्फ हवा का सेवन करते हैं, हिमालयों की चोटियों में रहते हैं,
ऐसे बहुत सारे धर्मों में। और फिर भगवान पार्श्वनाथ की कहानी में वो तापस को तो आपने देखा ही था, पारिव्राजक साधु था, तपस्या करता था, है ना। इसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव पूर्व में मरुभूति की कहानी भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी उसके भाई ने हाथ में शिला लेकर के तपस्या की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ये नहीं कह सकते कि तपस्या सिर्फ हमारे यहाँ है, तपस्या भी अन्य मतियों में, अन्य धर्मियों में पाई जाती है। तो तपस्या के कारण हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर यदि कोई कहे कि शाकाहार, कि सिर्फ जैन शाकाहार के कारण जैनों की पहचान है, प्रसिद्धि है, श्रेष्ठ है, तो शाकाहार भी बहुत सारा अन्य धर्मियों में है, उनके शास्त्रों में भी उल्लेख है, वेदों में या फिर मनुस्मृति आदि ग्रंथों में शाकाहार का भी बहुत वर्णन है। और वहां भी, और आजकल तो आप विज्ञानिज्म देख ही रहे हैं, ये सिर्फ जैनों में नहीं, बाहर ही सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो शाकाहार हमारी पहचान नहीं है, रात्रि भोजन त्याग हमारी पहचान नहीं है, तपस्या हमारी पहचान नहीं है, भक्ति आराधना पूजा या मंदिर, ये सिर्फ जैनों की पहचान नहीं हो सकती। ये सारे कारण दूसरों में भी देखे जाते हैं। ऐसा कोई कारण बताओ जो किसी के पास नहीं है और हमारे पास है, सिर्फ जैनियों के पास है, और जिसके कारण हम गर्व से कहते हैं कि जैन धर्म श्रेष्ठ है। वो कारण हमारे लिए ढूंढना होगा। यदि आप कहो कि दान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ करोड़ों में दान होता है, तो क्या दान देने वाले दूसरे धर्मों में नहीं है या नहीं? दान देने वाले भी दूसरे धर्मों में हैं, भरपूर मात्रा में दान देने वाले लोग हैं। तो ये भी हमारी पहचान नहीं हो सकती। मधु तो पढ़ डालेंगे समझ, ये भी हमारी पहचान नहीं बन सकती है। फिर यदि कोई कहे कि हमारे यहाँ मोक्ष को माना है, तो मोक्ष को मानने वाले भी दूसरे धर्मों में हैं। यदि न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, फिलॉसफी, तो मोक्ष को मानने वाले भी हैं और मोक्ष का मार्ग भी मानने वाले हैं। ये बात अलग है कि मान्यताएं अलग हैं। हमारे यहाँ मोक्ष का स्वरूप अलग है, उनकी मुक्ति का स्वरूप अलग है। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप अलग है, उनके यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप अलग है। किंतु ये शब्द वहां भी हैं, ये बातें वहां भी हैं कि संसार से मुक्त हो जाना। ये मुक्त होने वाली बात आप गीता में ही पढ़ लो, गीता में भी मिल जाएगी आपको। तो बहुत सारी जगह आपको ये बातें पढ़ने को मिलती हैं। बंधुओं, वो क्या चीज है जो जैनियों के पास है? वो सबसे बड़ी बात क्या है? हाथ ऊपर कर रहे, मैं, हमारे प्रद्युम्न कुमार जी ने हाथ रेज किया है, पहले उनसे पूछ लेता हूँ। अनेकांत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनेकांत, अनेकांत ये ऐसा शब्द है। और किसी का इसके अलावा कोई आंसर है? यदि इसके अलावा नहीं है तो हाथ नीचे कर ले, और है तो फिर हाँ बोलिए। जैनों में हम लोग मन, वचन और काया से दूसरे आदमी, दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है। और अब हम एक भगवान को नमन नहीं करते, 5 परमेष्ठी भगवान को नमन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फॉरगिवनेस भी दूसरे धर्मों में है, क्षमा धर्म सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। क्षमा, मार्दव, विनय, सरलता, निर्लोभता, संतोष, ये तो ऐसी मॉरल चीजें हैं जिसका सभी धर्मों में आपको उल्लेख मिलेगा। नीति का वर्णन जो है, मोरालिटी जिसको आप बोलते हो, वो तो आपको सभी धर्मों में मिलता है। हाँ, आप कुछ कह रहे दिलीप भाई? It's a religious, it's not only religious, it's a way of living, Jain religious. जैन रिलीजियस, हाँ, नहीं, जैन फिलोसॉफी भी है। Yes. वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग तो है ही, किंतु ये वे ऑफ लिविंग कहो, रिलीजियन कहो, ये सब
फिलॉसफी से ही बाहर आते हैं। Yes. फिलॉसफी एक कसौटी है, उस Yes. कसौटी पे जब प्रूव हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो दुनिया एक्सेप्ट करती है। तो लीजिए, और किसी के कुछ कहने के भाव है? हाँ स्वाति जी, आप क्या कह रहे हैं? नमस्तो नमस्तो। अहिंसा। हाँ, अहिंसा का वर्णन भी दूसरे धर्मों में है, अच्छा। थोड़ा स्वरूप अलग है। हमारे यहाँ सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन है, किंतु अहिंसा को सभी मानते हैं। दूसरे धर्मों में भी अहिंसा की मान्यता है ना? तो वो हमारी मतलब स्पेशलिटी नहीं है। अहिंसा भी दूसरी जगह पाई जाती है, थोड़ा सा स्वरूप भिन्न है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इवन परिग्रह में संतोष, ये सारी चीजें आपको दूसरे धर्मों में भी पढ़ने को मिलेगी। थोड़ा सा यदि सभी धर्मों के शास्त्र, अपने पास तो अपने ही धर्म के शास्त्र पढ़ने को समय नहीं है, तो दूसरे क्या पढ़ेंगे हम? और वैसे भी दूसरे शास्त्र कभी पहले नहीं पढ़ना है, पहले हमें अपना मत सीख लेना चाहिए, अपना मत समझ लेना चाहिए। ऐसे हमारे आचार्यों का आदेश है। वो कहते हैं पहले आक्षेपिणी कथा करो, फिर विक्षेपिणी कथा करो। आक्षेपिणी कथा का मतलब होता है जिसमें अपना मत क्या है, जिनेंद्र भगवान का मत क्या है, इसे पहले समझ लो। जो लोग जिनेंद्र भगवान का मत समझने के पहले ही अदर फिलॉसफीज पढ़ लेते हैं, वो भटक जाते हैं। फिर वो जैनिज्म में कभी जल्दी एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग फिर दूसरों में सेट हो जाता है। अध्ययन करते समय अपने मानसिक संतुलन को बहुत ही साधना पड़ता है। भावुक होकर के अध्ययन नहीं होता है। भावुक होकर अध्ययन करोगे कोई अदर फिलॉसफी का, तो आप उसके ही हो जाओगे, फिर आप वापस कभी वहां से लौटोगे ही नहीं। इसलिए अदर फिलॉसफीज पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मना है। कब तक नहीं पढ़ना? जब तक हम अपनी जैनिज्म, जैन फिलॉसफी को अच्छे से समझ नहीं लेते। पहले अपने मत को अच्छे से समझ लो, उसके बाद कहते हैं विक्षेपिणी। विक्षेपिणी यानी अदर फिलॉसफीज को समझो। हाँ, तो और भी किसी की भावना है इसके अलावा कुछ कहने की? बोलिए कल्याणी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। जी, सर्वधर्म में कहते हैं कि जैसा काम करोगे ऐसा आपको फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और वो सब भगवान आपको देगा। जैन धर्म सिखाता है कि नहीं, अपने कर्म हमें खुद निकालने हैं और मोक्ष पाना है। मतलब हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल भी हैं और हम खुद उसको निकाल सकते। इसमें भी दो बातें हैं। ईश्वरवादी जो होते हैं, ईश्वरवादी, वो ऐसा कहते हैं कि कर्म तुम करो, फल ईश्वर देगा, ऐसा ईश्वरवादी कहते हैं। किंतु जो अनीश्वरवादी हैं, जैनों के अलावा कह रहा हूं, जो अनीश्वरवादी, जो ईश्वर पर सब कुछ नहीं थोपते हैं, वो लोग कर्म और कर्म का फल भी मान लेते हैं कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहने वाले मत भी हैं। तो ठीक है, आप सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी मैं कुछ कहता हूं, उसे समझिए। मैं ये कह रहा था कि अनेकांत है ना, अनेकांत ही एक ऐसी चीज है जो जैनों को सबसे ऊपर कर देती है। क्यों? क्योंकि अनेकांत दोनों पक्षों को स्वीकार करता है। सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास कॉइन है तो कॉइन की दो साइड है, उन दोनों साइड को जो एक्सेप्ट करे वो अनेकांत है। कॉइन की एक साइड को, भाई यदि दीवार बनाएंगे हम, कोई वॉल बनाएंगे, तो उसकी दो साइड तो अपने आप ही बनने वाली है, बनानी थोड़ी पड़ती है। उसकी दो साइड तो रहेगी, एक अंदर एक बाहर। ऐसे ही कोई भी एकांत पक्ष नहीं होता है, अनेकांत पक्ष में दोनों बातों को स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा नित्य है या अनित्य है, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिसे कभी हम अनेकांत इस चैप्टर में ही सीखेंगे कि अनेकांत को कैसे समझा जाता है। किंतु आज अपना विषय अलग है, मैं वापस अपने ही विषय पे आने वाला हूं। तो यहाँ ये जो कहते हैं कि भाई आत्मा नित्य है या अनित्य है, तो हमारा धर्म क्या कहता है? आत्मा
आत्मा शाश्वत है या आत्मा नश्वर है? नश्वर होने का मतलब अनित्य और शाश्वत होने का मतलब नित्य है ना। तो आपको क्या लगता है, आत्मा नष्ट हो जाती है, आत्मा अनित्य है, या आत्मा नित्य है, कभी खत्म नहीं होती? क्या लगता है, आप बताएंगे तरुलता जी। आत्मा नित्य है, निश्चय नहीं से आत्मा नित्य है, व्यवहार नहीं से आत्मा अनित्य है, मतलब आत्मा नष्ट होती है। और सात बार अपना धर्म का वो बताता है, सात बार दूसरा शब्द। हाँ 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 जी। कुलीन जी आप क्या कह रहे हैं? आत्मा नित्य अनित्य है, नित्य भी है अनित्य भी है, पर्याय और अनित्य। द्रव्य। बिल्कुल सही, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, इन दोनों पक्षों को स्वीकार करना। मधु जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं भी वही आत्मा के बारे में ही बोलने वाली थी, क्या? जो इन्होंने भैया ने बोला वही मेरा आंसर था। जी, आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य। अनित्य भी है, बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे नमोस्तु कैसे महाराज। नित्य है, कैसे अनित्य है। तो स्यादवाद जो अम्मा जी ने कहा, तरुलता जी ने कहा स्यादवाद, तो वो क्या है, अनेकांत में से किसी पक्ष को जो कहना है, वाद, वाद यानी कहना, अनेकांत तो ज्ञान है और स्यादवाद तो है बोलना। अनेकांत है जानना, स्यादवाद है बोलना। ये अच्छे से ध्यान रखो, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अनेकांत होता है जानना और स्यादवाद होता है बोलना, ठीक है ना। जैसे एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज है, तो सारी क्वालिटीज को एक साथ हम बोल तो नहीं सकते हैं, जान सकते हैं, वो भी हम नहीं, केवल ज्ञानी जान सकते हैं। केवल ज्ञानी भगवान आपके अंदर क्या है वो सब कुछ जानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी लोग तो सिर्फ एक दो चीजें जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, किंतु आप बहुत बुरे हो ये भी भगवान जानते हैं। बाकी सब लोग क्या जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप में ये क्वालिटी है, आप में वो क्वालिटी है, किंतु आप में क्या बैड हैबिट्स है, बैड क्वालिटीज है, वो कौन जानेगा? वो आज हम अपने ज्ञान से नहीं जान पाएंगे, हम खुद भी अपने आप को पूरा नहीं जान पाते, हमें अपने आप को पूरा जानने वाला ज्ञान ही नहीं है, किंतु भगवान पूरा जानते हैं। किंतु जानना ये तो है अनेकांत, किंतु बोलना ये है स्यादवाद। जब भगवान भी बोलेंगे तो बोलते समय एक ही बात एक बार में बोल पाएंगे, सारी चीजें साथ कैसे बोलेंगे? तो स्यादवाद क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत कथन है, किसी एंगल से बोला जा रहा है, वह स्यादवाद। उसमें दो शब्द है, स्यात् प्लस वाद। स्यात् प्लस वाद। स्यातवाद का मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ वैसा ही है ऐसा नहीं, वो किसी एंगल से मैं कह रहा हूं। स्यात्, स्यात् का मतलब कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी दृष्टिकोण से मैं ऐसा कह रहा हूं, इसे कहते हैं स्यादवाद, है ना। और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसका कि जब आपको कोई कहता है कि आप पिता हो, आप पुत्र हो, तो एंगल आप तुरंत समझ जाते हो कि बेटे के लिए मैं पिता हूं और पिता के लिए मैं बेटा हूं, है ना। तो ये अपेक्षाकृत कथन जो है इसे ही स्यादवाद कहते हैं। तो कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आत्मा नित्य है, कभी कभी यदि कहीं मिलेगा आत्मा नित्य है, तो आपको अपनी तरफ से उसमें स्यात् लगा लेना है, आत्मा स्यात् नित्य है। कहीं आपको मिलेगा आत्मा अनित्य है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप वहां झगड़ा नहीं करेंगे, अरे हमारा जैन धर्म तो कहता है नित्य भी है अनित्य भी, या तो सिर्फ अनित्य लिखा है, तो वहां हमें वह पद लगा लेना है, समझ लेना है, स्यात् लगा के, स्यात् अनित्य है, इसे कहते हैं स्यादवाद। तो किस दृष्टि से नित्य है आत्मा? द्रव्य दृष्टि से नित्य है, क्योंकि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा अनादिकाल से है
अनंत काल रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी द्रव्य दृष्टि से, इसलिए उसे कहते हैं नित्य। किंतु पर्याय की दृष्टि से आत्मा हमेशा पर्याय बदलती है। आज हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे क्या? नहीं, मृत्यु आएगी, मृत्यु के बाद हमारी पर्याय बदलेगी। हो सकता है हम देव पर्याय में चले जाए। तो आज हम मनुष्य कहलाते हैं, हमारी आत्मा को आज सभी मनुष्य कह रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं? आपको क्या कह रहे हैं? आपको कोई भाई कह रहा है और किसी को बहन कह रहा है। गुजरात में ऐसा ही बोलते, भाई बहन, सबको भाई बहन लगा के बोलते हैं। तो आज आपको कोई भाई कह रहा है, तो अगले जन्म में भी भाई कहेगा जरूर नहीं है, अगले जन्म में आप बहन बन जाओगे किसी के, और जो बहन है वो अगले जन्म में भाई बन जाएंगे। तो पर्याय बदल गई ना, पर्याय बदल गई। तो आपका भाईपना जो है वो अनित्य है, और आपका बहनपना जो है वो भी अनित्य है। आई बात समझ में? तो पर्याय की दृष्टि से हमारी आत्मा अनित्य है, पर्याय बदल जाती है। आज तो मनुष्यपना है, कल हो सकता है तिर्यंच हो जाए, कल हो सकता है देव बन जाए मरने के बाद, तो पर्याय बदल गई। तो पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है, और द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है कि नहीं? एक ही जन्म में पर्याय बदल जाती है। एक ही जन्म में भले आप पुरुष हो तो पुरुष ही रहोगे, किंतु आप कभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर थोड़े से और बड़े प्रौढ़ हो गए, और फिर बूढ़े हो गए। 4 पर्याय तो आपकी ऐसी बदल जाती है। एक जन्म में मोटा मोटी 5 पर्याय हो जाती है। एक शिशु अवस्था होती है, एक बालक अवस्था होती है, फिर तरुणाई आ जाती है, फिर प्रौढ़ हो जाते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो। 5 पर्याय तो हम देखते ही है मनुष्यों की। तो पर्याय बदली कि नहीं? जो आप बचपन में थे वो आज नहीं हो, और जो आज हो बुढ़ापे में नहीं रहोगे, तब कुछ और हो जाओगे। फीलिंग्स बदल जाएगी, शरीर की अवस्था बदल जाएगी। तो इसे कहते हैं पर्यायों का बदलाव। तो पर्यायों के साथ जो आत्मा को जोड़ा जाता है, तब आत्मा को कहते हैं अनित्य है। और पर्यायों को नजरअंदाज करके जब आत्मा को देखा जाता है, तो कहा जाता है कि आत्मा अनित्य है, क्योंकि तब सिर्फ आत्मा पे दृष्टि है, शरीर की अवस्थाओं पे नहीं। बॉडी की जितनी भी आपकी पोजीशन चेंज हुई है, अवस्थाएं चेंज हुई है, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आत्मा अनित्य है, और यदि शरीर पे ध्यान दोगे तो आत्मा अनित्य है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, आत्मा क्या है, नित्य है कि अनित्य? तो जैन धर्म उत्तर देता है स्यात् नित्य स्यात् अनित्य। इसको कहते हैं स्याद्वाद। तो ये स्यात् शब्द जो है, इसी ने जैन धर्म को सबसे ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि अदर फिलोसॉफीज में देखोगे तो वो स्यात् पद नहीं लगाते, ये स्यात् वाला शब्द वहां है ही नहीं। वो कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धिज्म में क्या है कि हर पदार्थ अनित्य है। बुद्ध फिलॉसफी में आप देखोगे तो उनकी फिलॉसफी क्षणभंगुर फिलॉसफी है, क्षणिक मत कहते हैं उसको, क्षणिक मत। और वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में बदल जाती है, वस्तु में नित्यता नहीं है। प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। चावल को जो कच्चा था उसको हमने भात बना दिया, तो चावल से भात तक में वो प्रत्येक मिनट में चेंज हुआ है। इसलिए कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। और दूसरी तरफ यदि सांख्य मत होता है, उसे पूछोगे, एक सांख्य मत है जो आज हमें वो उस नाम से देखने को नहीं मिलता, किंतु वो कहते हैं कि वस्तु कूटस्थ नित्य है, वस्तु कभी बदलती ही नहीं है, वो हमेशा नित्य है। हमें जो बदलने वाला कुछ दिख रहा है वो हमारा भ्रम है, ऐसा सांख्य फिलॉसफी कहती है। तो बंधुओं, जैन क्या कहते हैं? जैन कहते हैं नित्य भी है और अनित्य भी है। ये अनेकांत वाला सब्जेक्ट में क्यों लाया आपको पता है? आपको याद दिलाने के लिए कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, हम केवल वीतरागता को मानने वालों में से
नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ वीतरागता का एकांत नहीं है। हमारी समाज में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, जैन धर्म में तो सिर्फ वीतरागता पूज्य है, किंतु हमारे यहाँ सिर्फ वीतरागता पूज्य मानोगे तो हम एकांतवादी। और हम क्या कहेंगे? स्यात स्यात लगा दोगे तो बात बिल्कुल सही बैठ जाएगी। स्यात वीतरागता पूज्य है, स्यात सरागता पूज्य है। सरागता भी पूज्य है, मतलब सराग अवस्था भी पूजनीय है। यदि सराग अवस्था पूजनीय न हो तो आप हमें नमोस्तु क्यों करते हो? क्या मैं वीतरागी हूं? क्या मैंने 18 दोषों को जीत लिया? वीतरागी किसे कहते हैं? केवल राग को जीतने वाले नहीं। वीतरागी मैंने बताया था 18 दोषों को जीतने वाला वीतरागी है, जिसने भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, राग, द्वेष, डर, अहंकार, चिंता, अरति, खेद, पूरे 18 दोष जिसने नष्ट कर दिए हैं उसे हम वीतरागी कहते हैं। आपको 18 दोष लिखाए थे, वह वीतरागी है। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वीतरागी हूं क्या? नहीं। मैंने 18 दोष जीते क्या? एक भी नहीं जीता। 18 में से एक भी नहीं जीता, क्योंकि मुनियों के, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं के पूरे 18 दोष है। यदि 18 दोष जीत लेंगे तुम अरिहंत बन जाएंगे। तो मुनि महाराज वीतरागी नहीं है, वैरागी हैं। वैरागी हैं, किंतु दो ही अवस्था होती है आत्मा की, सराग अवस्था, वीतराग अवस्था। सराग का मतलब है जहां 18 दोष हैं, वह सराग अवस्था कहलाती है। और वीतराग का मतलब होता है जहां 18 दोष नहीं है, वह वीतराग अवस्था है। तो क्या हम जैनी लोग केवल वीतरागता के पूजक है, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कहोगे क्या? यदि कहोगे तो एकांत हो जाएगा, अनेकांत नहीं। अनेकांत का मतलब है दोनों पक्ष सही हैं, वीतरागता भी मान्य है और सरागता भी मान्य है, तो वो हो जाएगा अनेकांत। और उसके कई सारे एग्जाम्पल है। एक भगवान को छोड़ दो, भगवान के अलावा तो कोई वीतरागी है ही नहीं, बराबर? तो एक भगवान को माइनस कर दो तो आपको, आप जितनी भी पूजाएं, जिसकी भी पूजा करते हो, उन सबको गिनती करो। तो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि ऐसा भी मत मानना कि सरागता और वीतरागता के अलावा और कुछ भी पूजनीय नहीं है। उसके अलावा भी ऐसे हैं जिसको हम पूजते हैं, जिसमें ना सरागता है ना वीतरागता है, दोनों चीजें नहीं है, फिर भी हम उसे पूजते हैं। जैसे मूर्ति, जैसे भगवान की मूर्ति अचेतन है ना? भगवान की जो मूर्ति आपने मंदिर में विराजमान की है, वो मूर्ति चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है ना? अचेतन है, ये सभी मानते हो आप। वो चेतन नहीं है, जीव नहीं है। और सराग अवस्था, वीतराग अवस्था, ये किसमें होती है? चेतन में या अचेतन में? फीलिंग्स किसमें है? फीलिंग्स, फीलिंग्स तो चेतन में पाई जाती है, अचेतन में तो फीलिंग्स होती ही नहीं। और जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर हम मूर्ति को वीतराग और सराग कैसे कह सकते हैं? वो तो अचेतन मूर्ति है, उसमें हम कल्पना कर रहे हैं, स्थापना की है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान की मूर्ति ना सराग है ना वीतराग है। सराग और वीतराग तो जीव होते हैं। कौन होते हैं? जीव होते हैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पहले, सबसे पहले कंफ्यूज किसी ने नहीं होना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि हम जैन धर्म में सराग वीतराग अवस्था को तो पूजते ही हैं, किंतु सराग अवस्था को भी पूजते हैं। उसमें कौन कौन आ गया सराग अवस्था में? आचार्य, उपाध्याय, साधु। आचार्यों में गणधर भगवान, जो भगवान महावीर स्वामी के या तीर्थंकरों के समव शरण में गणधर थे,
वो भी सराग अवस्था में थे, क्योंकि अभी तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो गणधरों को ले लो, श्रुत केवली होते हैं। मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो सब A1 क्वालिटी के साधु हैं, जो इस काल में होते ही नहीं। तो गणधर है, श्रुत केवली है, शुद्धोपयोगी मुनि है, योगी मुनि है। बाहुबली भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो वीतरागी नहीं थे, जब मुनि थे तब वीतरागी नहीं थे। तो योगी मुनि जो लोग योग धारणा करते हैं, 6-6 महीना उपवास करते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेकर के 6 महीने का उपवास किया, तो वो तब भी वीतरागी नहीं थे। वीतरागी तो बाद में बने, इसके बाद तो उन्होंने आहार किया 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो आहार करने वाले वीतरागी होते हैं क्या? हमारे भगवान आहार करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने 18 दोष नष्ट किए हैं, भूख नाम का दोष नष्ट कर दिया है। तो भगवान तो आहार करते नहीं, तो आहार कौन करते हैं? सरागी मुनि आहार करेंगे, बाकी सारी दुनिया भोजन करेगी, भगवान भोजन नहीं करेंगे। तो जब वो आहार कर रहे थे तब वो वीतरागी नहीं थे, फिर भी हम उनके पूजक हैं, हम उनको पूजते हैं। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, ये तो सब पूजनीय है ही, सब सराग अवस्था में है। इसके अलावा किसको पूजते हैं हम? इसके अलावा देख लो, हम अरिहंत तीर्थंकर भगवान को गर्भ कल्याणक में ही पूजने लग गए। भगवान की पूजा कहाँ स्टार्ट की हमने? गर्भ कल्याणक में ही स्टार्ट कर दी थी, फिर जन्म कल्याणक में पूजा की, फिर तप कल्याणक में पूजा की, और ये तीनों कल्याणक सराग अवस्था में होते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ। ये तीनों कल्याणक सराग अवस्था में ही होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बाद में फिर मैं वीडियो देख लूंगी, यूट्यूब पे देख लूंगी, फिर मैं लिखूंगी, भूल जाओ, वो कभी नहीं हो सकता। ये सब बोलने की बातें हैं, क्योंकि एक प्रवचन सुन लेते और जब 10 प्रवचन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम कभी नहीं सुनते, और फिर 100-200 हो जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। अरे भाई इतने हैं, अभी क्या क्या सुनूं। आज क्या कहोगे कि मैं सुन लूंगी, और महीने भर बाद बोलोगे इतने प्रवचन कहाँ से सुनूंगी। तो जो चल रहा है लाइव के साथ ही आप भी लाइव नोट्स निकालते जाइए, है ना। तो 100 बका 1 लिखा, ऐसा कहते हैं। 100 बका 100 बार बोलो और 1 बार लिखो, तो लिखा हुआ हमारे पास रहता है, बका हुआ सब चला जाता है। अपनी मेमोरी इतनी नहीं है कि हम बोला हुआ सबका सब याद रख लेंगे, और मेमोरी होगी भी तो उसमें जगह नहीं है, क्योंकि उसमें जगह बहुत भरी हुई है। पूरी लाइफ की अपनी इतनी बड़ी लाइफ है, 40, 50, 60 साल गुजारे हैं, वो हम थोड़ी छोड़ देंगे, दिमाग में से हटाएंगे। वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी मेमोरीज। इसलिए डायरी और पेन साथ में रखने का और लिखते रहने का। तो मैंने कहा कि भगवान के 3 कल्याणक सराग अवस्था में ही होते हैं, है ना। और तब हम उनके गर्भ कल्याणक की, जन्म कल्याणक की और तप कल्याणक की पूजा करते हैं। तो सराग अवस्था में किस किस की पूजा हो गई देख लो आप। हम कैसे कहेंगे कि हम वीतरागता के ही पूजक है? अनेकांत धर्म है। इस अनेकांत को मैक्सिमम लोगों ने सिखाया ही नहीं। जितने भी विद्वान आए हमारी समाज में, वीतरागता लेकर के आए, वक्ता बन करके आए, और सबको वीतरागता का पाठ पढ़ा के चले गए, है ना। और उसमें हमारी समाज का एक ही दिमाग हो गया कि भाई वीतरागता ही पूजक है, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कहोगे तो फिर मुनि महाराज को प्रणाम नहीं कर सकते, 3 कल्याणक की पूजा नहीं हो सकती। और इसी बेस पे हम नीचे आते आते जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है, भगवान के यक्ष यक्षिणी है, उनकी भी पूजा हो जाती है कि वो सराग है। अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि वीतरागता के साथ सराग अवस्था भी जैन धर्म में माननीय है। और कौन सी सराग अवस्था माननीय है? जो गुणवान है। किसकी पूजा करते हमारे यहाँ? किसको मानते, किसको पूजते? जो गुणवान है। जो गुणवान नहीं है उनकी पूजा नहीं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है।
ये गुण जिसमें पाए जाएंगे उन्हें पूजा जाएगा, ये गुण जिसमें होंगे उसकी पूजा होगी। तो इस हिसाब से, और दूसरी बात, जो उपकार करते हैं उनकी भी पूजा हो जाती है, उपकार करने वालों की भी पूजा हमारे यहाँ होती है। तो ये सब गुणवान हैं इस प्रकार। और सराग वीतराग के अलावा, सराग वीतराग के अलावा हम मंदिरों की, मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, समय शिखर जी का पर्वत चेतन है कि अचेतन है? यदि चेतन मानोगे तो वो कौन सा जीव है? पृथ्वी का एक जीव। कौन सा जीव है? एकेंद्रीय जीव। कई लोग कहते हैं कि जिन शासन देवी देवता की पूजा क्यों करना, नहीं करना चाहिए, वो तो सरागी है। पद्मावती माता वगैरह के लिए ये कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे, किंतु आज एक एंगल से बता रहा हूं। उन्हें ये पूछो कि भाई सम्मेश शिखर जी के पर्वत को तुम नमस्कार करते हो कि नहीं? वो कहेंगे हाँ करते हैं। तो उनको ये कहो कि वो तो पृथ्वी का एक है, एकेंद्रीय जीव है, क्या तुम एकेंद्रीय जीव को पूजते हो? बताओ आप। सीधे एकेंद्रीय जीव की पूजा, पृथ्वी का एक जीव की पूजा। पूरा सम्मेश शिखर पर्वत जीव है, आपको पता होना चाहिए। पूरा सम्मेश शिखर जी का पूरा पर्वत जो है वो जीव है। कौन सा जीव है? पृथ्वी का एक जीव है। और इसके अलावा उस पर जो पेड़ उगे हैं वो सब वनस्पति का एक है। और पूरा पर्वत पृथ्वी का एक। श्रवण बेलगोला का पर्वत देख लो, अभी हम जिस पर्वत पे बैठे हैं ये अखंड चट्टान है, अखंड ग्रेनाइट के पहाड़ है पूरे के पूरे, श्रवण बेलगोला का दोनों पर्वत। किंतु हम उस पर्वत को नमस्कार करते हैं क्योंकि वहां बाहुबली भगवान विराजमान है। स्वयं बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी पृथ्वी का एक है क्योंकि वो अखंड चट्टान से जुड़ी हुई है, ग्रेनाइट के पर्वत के साथ वो अखंड है, तो वो भी पृथ्वी का एक जीव है। किंतु हम मूर्ति में पृथ्वी का एक जीव को नहीं देखते, पर्वत में, सम्मेश शिखर के पर्वत में एकेंद्रीय जीव को नहीं देखते। हम उसमें क्या देखते? मंगल। क्या मंगल देखते हैं? कि यहां से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं, इसलिए ये धरती पूजनीय है ना? तो मंगल के सानिध्य में देखो, बाकी पर्वतों को नमस्कार क्यों नहीं? दुनिया में बहुत सारे पर्वत है, उन पर्वतों को नमस्कार क्यों नहीं? और सम्मेश शिखर पर्वत को नमस्कार क्यों? क्योंकि उस पर्वत को जिनेंद्र भगवान का सानिध्य मिला था। क्या कहेंगे हम? उस पर्वत को हमेशा तीर्थंकरों का सानिध्य मिला था, और तीर्थंकर के सन्निधि में रहने वाले पूजनीय हो जाते हैं, फिर वो अचेतन हो या चेतन हो, अचेतन हो या चेतन हो। देखो, भगवान की वेदी को नमस्कार करते कि नहीं आप? करते ना? मंदिर को नमस्कार करते कि नहीं आप? मंदिर को नमस्कार क्यों किया? समझ लो कि आपके मंदिर में से भगवान को माइनस कर दिया, सारे भगवान को वहां से अलग कर दिया। अब आप पूजोगे क्या मंदिर को? मंदिर मानोगे उसको? मानोगे? और दूसरे लोग आकर रहने लग गए वहां, अब आप उस मंदिर को मंदिर मानोगे? नहीं। तो उस चार दीवार को हम मंदिर मानते हैं। क्यों? चार दीवार तो दुनिया में बहुत सारी है, किंतु वो चार दीवार मंदिर कैसे बन गया? केवल एक भगवान के सानिध्य से। किसके? जिनेंद्र भगवान का सानिध्य, उसके कारण मूर्ति पूजनीय हो गई, क्योंकि उसमें जिनेंद्र भगवान की स्थापना की, इसलिए मूर्ति पूजनीय। वो मूर्ति जहां रख दी वो मंदिर पूजनीय, अचेतन होकर भी पूजनीय। तो जब एक अचेतन भगवान के सानिध्य से पूज्य हो जाता है, तो क्या कोई चेतन भगवान के सानिध्य से पूज्य नहीं होगा? चेतन भी पूज्य हो जाएगा। तो यक्ष यक्षिणी 24 आवर्स जिन शासन में तल्लीन है, जिन शासन देवी देवता ये समो शरण में भगवान के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए वो भी पूजनीय हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं देखना कि पद्मावती माता स्त्री है, धरणेन्द्र पुरुष है, ये दोनों पति पत्नी हैं, ऐसी चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ना स्त्री की पूजा है, ना पुरुष की पूजा है, ना पति पत्नी की पूजा है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है।
यदि स्त्री है इसलिए मैं नमस्कार नहीं करूंगा, ऐसा कहोगे तो आरिका माता जी को प्रणाम कैसे करोगे? और तीर्थंकर की माँ को कैसे प्रणाम करोगे? वो भी तो पति पत्नी थे। तीर्थंकर की माँ और तीर्थंकर के पिता ये भी तो पति पत्नी थे, फिर उनकी पूजा क्यों की सौधर्म इंद्र ने? इसलिए कि साक्षात जिनेंद्र ने अवतार लिया था, वहां भी जिनेंद्र भगवान का सानिध्य था। तो इस बात को अच्छे से क्लियर करो कि जिनेंद्र भगवान का सानिध्य जिन जिन को मिला वे सब पूजनीय हो गए, चाहे वो भगवान के माता पिता हो, चाहे वो भगवान के यक्ष यक्षिणी हो, चाहे वो भगवान के सानिध्य से पुनीत सम्यक शिखर पर्वत हो, जो भी जिनेंद्र के सानिध्य में आया वो पूजनीय हो गया। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर सबकी? हम केवल वीतरागता के पूजक नहीं हैं, हम सरागता के भी पूजक हैं, और केवल वीतरागता और सरागता के ही पूजक नहीं हैं, हम ऐसी अचेतन वस्तुओं के भी पूजक हैं जो भगवान की सन्निधि को प्राप्त हैं। तो इस प्रकार एक अनेकांत वाला एक छोटा सा चैप्टर आज मैंने आपको लिए पढ़ाया, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको अपने मस्तिष्क में रखना है कि हमारे यहाँ अनेकांत है, सरागता भी पूजनीय है, वीतरागता भी पूजनीय है। केवल सरागता में नियम ये है कि वो सम्यक्त्व के साथ और जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में जिन शासन में होना चाहिए, तो वो सरागता भी पूजनीय हो जाती है। आज इतना है। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म देवाकर आश्रम प्रभावक मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। आशीर्वाद है।